Alright guys, greetings. So once again I'm your language trainer Dr. Rajesh Bilsami right here और हम लोग हाजिर हो चुके हैं vocab के अपने एक और नए सेशन को लेकर where I'm going to teach you more than 5000 words with the help of a psychological method. तो all the same किसी एक क्वेश्चन के मैं आपको 4 ऑप्शंस देने वाला हूं and you have to check it out what option is the right answer. तो देखिएगा before that let me tell you कि जो vocab है वो बड़ी जरूरी है किसके लिए जी, जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए। तो वोकैबुलरी का हमारा ये सेशन रहेगा और लास्ट में 10 क्वेश्चंस का अपना ये टेस्ट रहेगा और लास्ट में आपने क्या करना है, मुझे अपना स्कोर बताना है। तो चलेगा, रुक करते हैं अपनी स्क्रीन का और उससे पहले लेट मी टेल यू कि हमारा जो लेटेस्ट वर्जन है अपनी बुक का वो इस तरीके से अपना नया कवर पेज आएगा किताब का। अगर आपके पास कोई किताब है या इधर उधर से आपको मिलती है तो मेक इट श्योर कि वो आपका लेटेस्ट वर्जन हो और इंग्लिश जोन के ऑफिशियल नंबर पे कॉल करके आप लोग पूछिएगा। इंग्लिश जोन से ही ये किताब आपको मिलेगी और बाकी इधर उधर किसी शॉप पे नहीं मिलेगी। तो चलिएगा डियर्स, हम लोग शुरू कर लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन और ये है आपका सिनोनिम्स के बारे में होने वाला है। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन आ गया है और जो वर्ड है ये है जी टावरिंग। तो टावरिंग वर्ड को लेकर हम लोगों ने कई सारे वर्ड्स याद किए थे एंड अकॉर्डिंग टू यू व्हाट ऑप्शन इज द राइट आंसर, एक बार यहां चेक कर लीजिएगा। तो आई होप आप लोगों ने जवाब लगा लिया होगा ए बी सी या डी ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो पोस्टमार्टम कर लेते हैं जी पांचों ही वर्ड्स का। टावरिंग वर्ड हम लोगों ने टावर से याद किया था। किससे याद किया था भाई? टावर से। आपके पड़ोस में जो टावर है वो बहुत ज्यादा विशाल है तो विशाल का मतलब बनता है टावरिंग। तो टीडियम, टर्स, पोंडर या जिगेंटिक, 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। विशाल के लिए हम लोगों के पास जो वर्ड था वो कौन कौन सा था? विशाल को लेकर के हम लोगों ने एक वर्ड मैसिव याद किया था और मैसिव किससे याद किया था? मैं और शिव से। मैं शिव के समान कैसा बनना चाहता हूं? विशाल बनना चाहता हूं। यानी कि गोरगेंचुअन। अगर गन का चुनाव करना पड़े तो हम अपने लिए कैसे गन चुनेंगे जी? विशाल गन चुनेंगे। कोलोसल, इंडिया में कॉलेजेस का जाल कैसा है? विशाल है। कैसा है? टाइटैनिक है। और टाइटैनिक वर्ड किससे याद किया था? टाइटैनिक जहाज से। टाइटैनिक जहाज कैसे थी? बहुत ज्यादा विशाल थी। तो ये पोस्टमार्टम करते हैं जी। 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। टीडियम, टीडियम वर्ड हम लोगों ने याद किया था स्टेडियम से। स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली के आउट होते ही क्या छा गई? उदासी। उदासी का मतलब हो गया टीडियम यानी कि डेस्पोंडेंसी। क्या भाई? डेस्पोंडेंसी वर्ड किससे याद किया था? देश पांडे जी को फांसी। देश पांडे जी को फांसी की सजा हुई है इसलिए हम लोग क्या हैं? उदास है, हमारे ऊपर उदासी छा गई है। तो डिस्पोंडेंसी का मतलब क्या हो गया? उदासी। और एक वर्ड था डिस्मल। देश के सारे मॉल्स लॉकडाउन में बंद थे इसलिए हम लोग उदास थे। ड्रैब, हमारा जो ड्राइवर है वो पूरे दिन क्या रहता है? उदास। यानी कि मोरोज। मोरोज किससे याद किया? मुंह और रोज से। मुंह रोज ना धोने वाले पूरे दिन क्या रहते हैं? उदास रहते हैं। तो चलिएगा, टर्स वर्ड है। टर्स वर्ड को हम लोगों ने तरस से याद किया था। तरस गए हैं हम लोग आपकी बात को संक्षेप में सुनने के लिए। तो संक्षेप का मतलब क्या होता है? टर्स। क्या होता है? टर्स यानी कंपेंडियम। क्या भाई? कंपेंडियम। कम पेन का इस्तेमाल करके आप लोग सारगर्भित बातें करते हैं। लकोनिक यानी कि लाख बातों की एक बात करने वाला इन नटशल बात करता है। क्या करता है भाई? इन नटशल बात करता है यानी कि संक्षेप में बात करता है। पोंडर, पोंडर को याद करने का तरीका था पोंड और पर। पोंड पर बैठ करके वह विचार कर रहा है, सोच रहा है। विचार करना यानी कि मल। मल किससे याद किया? कौन से मोल से हम लोग सामान खरीदेंगे इस बात के ऊपर विचार कर रहे हैं। या म्यूज यानी कि किस टाइप का म्यूजिक आप सुनेंगे इस बात के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं? विचार कर रहे हैं। और जिगेंटिक हमारा लास्ट ऑप्शन है भाई और ये बिल्कुल सही जवाब है जिगेंटिक। जिगेंटिक किससे याद किया था? गगन से। गगन मतलब आसमान। आसमान बहुत ज्यादा विशाल होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिसका जवाब डी लगा है अपने अपने खाते में 1 नंबर जोड़ लीजिएगा और इंग्लिश जोन यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड मेक इट श्योर क्या टू हिट द बेल आइकॉन। चलिएगा डियर्स, क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। वर्ड है जी ग्रैंडर और ग्रैंडर वर्ड को याद करने का तरीका था ग्रैंड मदर। क्या भाई? ग्रैंड मदर और रेंजर। ग्रैंड मदर ने जो रेंजर साइकिल आपको दी वो बड़ी शानदार थी। शानदार यानी कि मस्त। शानदार को लेकर के 4 ऑप्शंस आर राइट हियर और
इसको लेकर के ये टाइप करने वालों ने बड़ी भारी मिस्टेक कर दी है और यहां पर क्या कर दिया है, यहां पर आपको दे दिया है जी पहला ही ऑप्शन। चलिए पहला ऑप्शन अगर मैं काट दूं तो शानदार को लेकर के एक वर्ड था जी कमली। कमली वर्ड किससे याद किया था? कोमल से। कोमल व्यक्ति आकर्षक होता है। कैसा होता है? आकर्षक होता है। यानी कि डेंटी, दिन में आंटी कैसे नजर आती हैं? बड़ी आकर्षक नजर आती हैं। एलिगेंट, अलग थी जो आंट, शादी में गए थे हम लोग, अलग थी जो आंट, वो बड़ी शानदार नजर आ रही थी। तो चलिए डियर्स, इसका जवाब बिल्कुल, चलो एक नंबर में आपको दे देता हूं। रफी वर्ड किससे याद किया था? मोहम्मद रफी से हमने याद किया था कि भाई मोहम्मद रफी असभ्य नहीं थे। क्या नहीं थे? असभ्य नहीं थे, यानी कि वो चर्लिश नहीं थे। क्या नहीं थे? चर्लिश नहीं थे। चर्लिश वर्ड किससे याद किया? चार्ली से। चार्ली नाम का लड़का बहुत ही असभ्य है। या इंपर्टिनेंट, इंपर्टिनेंट किससे याद किया था? इंपोर्टेंट से। इंपोर्टेंट काम कभी भी असभ्य लोगों को नहीं दिया जाता है। या बोबेरियन, बार बार बीच में बोलने वाले लोग कैसे होते हैं? असभ्य होते हैं। एलिगेंट वर्ड हमने याद किया, अलग और आंट से। अलग दिख रही थी शादी में जो आंट, वो कैसी थी? वो आकर्षक नजर आ रही थी, यानी कि लुक्रेटिव थी। क्या थी भाई? लुक्रेटिव। लुक्रेटिव किससे याद किया? लाख रुपए की नौकरी आपके लिए कैसा ऑफर है? एक आकर्षक ऑफर है। बिल्कुल भाई। एंट्रीट वर्ड हम लोगों ने एंट्री से याद किया था कि भाई गार्डन में एंट्री करने के लिए वह गार्ड से अनुरोध कर रहा है। क्या कर रहा है? अनुरोध कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तो यहां पर ग्रेंजर बोलो या आपकी एलिगेंट बोलो, दोनों ऑप्शंस बिल्कुल सही जवाब हैं। एक नंबर आपकी तरफ आ जाता है जी, हम लोगों ने दे दिया। चलेगा। थर्ड ऑप्शन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। थर्ड क्वेश्चन आ चुका है एक्चुअली। सर्टिट्यूड, और सर्टिट्यूड वर्ड हम लोगों ने याद किया था सर्टिफिकेट से। किससे? सर्टिफिकेट से। सर्टिफिकेट लेने के बाद में आपके जीवन में निश्चितता आ जाती है, दृढ़ता आ जाती है। तो बताइएगा अकॉर्डिंग टू यू व्हाट ऑप्शन इज द राइट आंसर? कौन से वाला जवाब बिल्कुल सही है? देखिएगा एक बार। फिल्थी, फॉर्मनेस या हार्मनी या इंट्रैपिड, फटाफट बताइएगा अकॉर्डिंग टू यू व्हाट ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर सर्टिट्यूड। तो आइए एक बार हम लोग भाई पोस्टमार्टम करते हैं चारों ही वर्ड्स का और चेक करेगा। इंट्रैपिड वर्ड हम लोगों ने याद किया था इंटर से। इंटर में पढ़ने वाले, क्या भाई? इंटर में पढ़ने वाले बच्चे बिल्कुल कैसे होते हैं? साहसी होते हैं, यानी कि डेयर डेविल होते हैं। डेयर डेविल वर्ड किससे याद किया था? दिल्ली डेयर डेविल टीम के सारे खिलाड़ी बड़े ही क्या हैं? साहसी हैं। बिल्कुल भाई। हार्मनी को याद करने का तरीका है हारमोनियम। हारमोनियम बजाने से सद्भावना फैलती है। बिल्कुल भाई। फॉर्मनेस, आपने फॉर्म फिल कर दिया है, यह बात आपने दृढ़ता पूर्वक कही है। तो अकॉर्डिंग टू मी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब आ चुका है जी, बी। फिल्थी वर्ड हम लोगों ने याद किया था फिल्म थी। फिल्म थी गंदी, इसीलिए हमारा दिमाग भी कैसा हो गया? स्कॉलिड। कैसा हो गया? स्कॉलिड। स्कॉलिड वर्ड किससे याद किया? इस क्वालिटी की लीड। इस क्वालिटी की लीड हमारे कानों को क्या करती है? गंदा करती है। दृढ़ता पूर्वक था। परसिस्टेंट। परसिस्टेंट वर्ड किससे याद किया था? पारसी लोग अपने टेंट को कैसे गाड़ते हैं? दृढ़ता पूर्वक। या प्रत्येक असिस्टेंट अपने पास क्या रखता है? हमारा प्रत्येक असिस्टेंट अपने पास दृढ़ता रखता है। क्या रखता है? दृढ़ता रखता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। और चलेगा फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, लेकिन एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फटाफट देखिएगा और अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में ये वीडियो भाई लाइक कर दी, शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल भाई, अपने व्हाट्सएप नंबर पर एक बार स्टेटस पर लगा दीजिएगा। चलिएगा, हियर वी गो फॉर फोर्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। और कंपेंडियम, कंपेंडियम वर्ड इज राइट हियर। और इस वर्ड को हम लोगों ने याद किया था कम और पेन। कम पेन का इस्तेमाल करके भी हम लोग सारगर्भित बातें कर सकते हैं, संक्षेप में बातें कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? संक्षेप में, यानी कि संक्षिप्त, इन नटशेल जो मैंने बताया था। तो लैकोनिक, मोमेंटस, अकल्ट या पेक्यूनरी, फटाफट जवाब लगाइएगा। और जवाब लगाने में इतना देर मत करिएगा, फटाफट करिएगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल फटाफट देखिएगा। चलिए, पेक्यूनरी वर्ड हम लोगों ने याद किया था पकवान और नारी। पकवान बनाने वाली जो नारी है वो हमेशा धन से रिलेटेड बातें करती है। तो धन से संबंधित जो होता है दैट इज कॉल्ड पेक्यूनरी। क्या होता है? पेक्यूनरी। अकल्ट वर्ड को अकल से याद किया था। अकल को समझना एक गूढ़ रहस्य है। गूढ़ रहस्य, पेचीदा, कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड वर्ड किससे याद किया था?
कौन इनोवो लूटी, यानी कि किसने इनोवो गाड़ी लूटी, यह कैसा मामला है, एक रहस्यमयी मामला है, पेचीदा मामला है। मोमेंटस को हम लोगों ने मोमेंट्स से याद किया था, गए जिस मोमेंट्स, और इसको मोमेंट्स बोला जाता है, मूवमेंट्स नहीं बोला जाता, गए जिस मोमेंट्स हम अपने घर, वो हमारे लिए कैसा था, बहुत ही महत्वपूर्ण था, यानी कि पिवेटल। पिवेटल किससे याद किया था, प्राइवेट होटल से। प्राइवेट होटल आज के टाइम पर बहुत ही महत्वपूर्ण बन गए हैं, यानी कि नोटेबल। नोटेबल क्या, नोट हो जिसके टेबल में, समझ लो वो आदमी बड़ा ही महत्वपूर्ण आदमी है। कैसा आदमी है, महत्वपूर्ण, यानी कि प्रभावकारी आदमी है। लकोनिक, लाख से याद किया था, यानी कि लाख बातों को एक बात में कहने वाला आदमी, सारगर्भित बातें करता है। अकॉर्डिंग टू मी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। फटाफट देखिएगा, जिसका जवाब ए आया है फटाफट अपने अपने खाते में एक नंबर और जोड़ लीजिएगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये आपका हाफ एन आवर का टेस्ट होने वाला है डियर्स, और रात को 8 बजे हम लोग आते हैं। पिछले कुछ दिनों से अभी मैं इलेक्शंस में बिजी था, ड्यूटी आ गई थी भाई, है ना, परिवार के लिए जाना पड़ता है, तो वहां बिजी था, और कंटिन्यू मेरे जो वीडियोस हैं वो नहीं आए थे, लेकिन अभी आज से कंटिन्यू आएंगे। बिल्कुल भाई, चलेगा। फिफ्थ वर्ड इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, और ये है जी रिलक्टेंट। रिलक्टेंट वर्ड को हम लोगों ने याद किया था, रेलवे के लोग और टेंट। भाई रेलवे के जो लोग हैं वो टेंट में रहने के अनिच्छुक हैं, यानी उनका मन नहीं कर रहा है। अनिच्छुक जो होते हैं वो रिलक्टेंट बोला जाता है। तो 4 ऑप्शंस आर राइट हियर, एंड फटाफट आपको बताना है व्हाट ऑप्शन इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू। बिल्कुल फटाफट करिएगा। एंड फॉर द टाइमिंग यू हैव टू डू वन थिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू इंग्लिश जोन। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड हिट द बेल आइकॉन। बिल्कुल भाई, ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इंग्लिश जोन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर ये फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो इंग्लिश जोन रोहतक हमारे जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो कर लीजिएगा जी, लाइक कर लीजिएगा। चलिए डियर्स, रिक्रिमिनेशन वर्ड हम लोगों ने रिक्रूटमेंट से याद किया था भाई। रिक्रूटमेंट में क्या हुआ है, रिक्रूटमेंट में धांधली हुई है, इसका एक दूसरे के ऊपर वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो भाई आरोप प्रत्यारोप जो होता है वो रिक्रिमिनेशन कहलाता है। एडवर्स वर्ड हमने याद किया था, एड और वर्स, यानी कि एडवर्टाइजमेंट अगर इस वर्ष नहीं की हमने तो इसका हमारे ऊपर उल्टा प्रभाव पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एवर्स, एवर्स वर्ड किससे याद किया था, हम लोगों ने याद किया था एड और इस वर्ष। एड इस वर्ष करने का वह अनिच्छुक है। तो अकॉर्डिंग टू मी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब आ गया जी, सी। एंटीपैथी, एंटीपैथी किससे याद किया था, आंटी और पोथी। आंटी को पोथी पढ़ने से क्या है, चिढ़ है। आंटी को पोथी पढ़ने से चिढ़ है। आपत्ति क्या था, आप और पोथी से याद किया था उदासीनता। चलिएगा, तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ गया है, एवर्स। चलिएगा डियर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आई। इससे पहले जो वोकैबुलरी है, कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया है भाई, उसके लिए बड़ी ही जरूरी है। खास करके यू नीड टू डू वन थिंग, इंग्लिश नॉलेज अगर किसी की आपको चेक करनी है तो सबसे पहली चीज जो चेक करनी है वो उसका उच्चारण चेक करना है। देखिएगा, स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट अ बिग डील, देन व्हाट मैटर्स हाउ टू स्पीक आउट करेक्ट इंग्लिश। आज के टाइम पर आपको इतना छोटा सा बच्चा देखेंगे वो इंग्लिश बोलता नहीं है, वो इंग्लिश झाड़ता है। एज आई टोल्ड यू, इट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है, क्या वो सही इंग्लिश बोलता है। और इनके एक लिस्ट में आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, कई सारे हमारे डेली यूज के जो वर्ड्स हैं। जैसे बचपन में हम लोगों ने चिल्ली मारी थी, जेड फॉर जेब्रा, है ना, जेब्रा नहीं था, इट वाज ज़ेब्रा। तो भाई उच्चारण बड़ा जरूरी है। आज का जो ये हमारा सेशन चल रहा है, ये वोकैबुलरी का 13th हमारा सेट है, जो कि पेज नंबर 61 पर है हमारी इस किताब के। ये किताब अभी मार्केट में आने वाली है और ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है। अगर आपको आगे से कोई भी इंग्लिश जोन की स्पोकन इंग्लिश की किताब खरीदनी है तो इस कवर पेज को देखिएगा और ये आप ऑफिस में फर्दर चेक कर लीजिएगा क्या ये आपका लेटेस्ट वर्जन है या नहीं है। और हमारी जो बुक है ये आपको सिर्फ इंग्लिश जोन में या कुछ सिलेक्टेड स्कूल्स में ही मिलेगी, कहीं दुकान पर आपको नहीं मिलेगी। इस नंबर पर कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए और आप ये बुक मंगवा सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड इज राइट हियर, एक्लेड। और एक्लेड वर्ड हम लोगों ने किससे याद किया था? एक्लेड वर्ड हम लोगों ने याद किया था अकेले और एड। अकेले हम ही ऐड कर रहे हैं इंग्लिश जोन का, इसीलिए लोग हमारी क्या कर रहे हैं? प्रशंसा कर रहे हैं, यानी कि वो हमारे एक्सटोल कर रहे हैं। एक्सटोल वर्ड किससे याद किया? एक्स्ट्रा टोल से। एक्स्ट्रा टोल गर्ल्स के लोग क्या करते हैं? तारीफ करते हैं। बिल्कुल भाई, यानी कि अपलोड करते हैं। अपलोड वर्ड किससे याद किया?
आपका प्लॉट बहुत बड़ा है, इसलिए लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। तो देखिएगा, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट ऑप्शन इज द राइट आंसर, फटाफट एक बार लिखिएगा और मुझे बताइएगा। चलेगा, आपत्ति वर्ड आ गया है। आपकी पोथी पढ़ने में क्या है? अरुचि है, उदासीनता है। तो आप और पोथी से आंटी और पोथी से एंटीपैथी हम लोगों ने पढ़ा था। आपको पोथी पढ़ने से चिढ़ है, तो एंटीपैथी और एपैथी दोनों में, एक में चिढ़ होता है, एक में उदासीनता होती है। किसमें चिढ़ होती है, किसमें उदासीनता होती है? कमेंट सेक्शन में जाइएगा और फटाफट एक बार जवाब दे दीजिएगा। एसेटिक, एसेटिक वर्ड किससे याद किया? एसिटिक एसिड का जाम पीने से आत्म संयम आता है। क्या आता है? आत्म संयम आता है, सेल्फ कंट्रोल आता है भाई। एस्थेटिक है हमारा नेक्स्ट वर्ड। आस्था टिकी हो, आस्था टिकी हो जिसकी अपनी कला पर, वही तो होता है कलात्मक। कलात्मक का मतलब हो गया एस्थेटिक। एजुलेट, अज्जू नाम का लड़का है जो आज बिल्कुल भी लेट नहीं आया, इसलिए उसकी हम क्या कर रहे हैं? तारीफ कर रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी जवाब जिसने लगाया फटाफट अपने अपने खाते में एक नंबर और जोड़ लीजिएगा। इसी के साथ में हम लोग रुक कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। तो देखिएगा, रीड इट, ये रीडाउटेबल कोई नहीं बोलेगा, रीडेबल क्या बोलेंगे? अच्छा जी, रीडाउटेबल नहीं बोलना है, रीडेबल। तो ये हम लोग क्या करेंगे? रेड और टेबल से हम लोगों ने याद किया था। रेड टेबल पर जो आदमी खड़ा है वो रिडेटेबल लग रहा है। रिडेटेबल यानी कि बड़ा ही भयानक लग रहा है। तो फटाफट बताइएगा, 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। रिडेटेबल के लिए 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट ऑप्शन इज द राइट आंसर? रिडेटेबल। इंग्लिश जोन वाले तो भाई पानी भी नहीं पिलाते मुझे। चलेगा, और हम लोग अडल्ट्रेट इज आवर फर्स्ट ऑप्शन। तो अडल्ट्रेट किससे याद किया था? अडल्ट मूवी का रेट, मतलब कि भाई अडल्ट मूवी का रेट बहुत कम है हमारे देश में, इसलिए हमारा समाज वो प्रदूषित हो रहा है, यानी कि डिफाइल हो रहा है। यानी कि देश की फाइल को नेता लोगों ने बदनाम कर दिया, दूषित कर दिया, खराब कर दिया है। खराब करना डिफॉर्म होता है, डिफॉर्म का मतलब बिगाड़ना होता है। 2 फॉर्म दिए मैंने आपको फिल करने के लिए, दोनों के दोनों आपने खराब कर दिए हैं। बेलफुल, बाल और फुल, बाल फुल हो जिसके सर पर, बाल फुल हो जिसके सर पर, वह बड़ा ही भयानक लगेगा, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है भाई, ये है बेनफुल, और बेनफुल हम लोगों ने याद किया था बन और फूल से। बन का मतलब क्या होता है? वन होता है। वन के कुछ फूल हमारे लिए काफी हानिकारक होते हैं। कैसे होते हैं? हानिकारक होते हैं, यानी कि वो डेट्रीमेंटल होते हैं। क्या होते हैं? डेट्रीमेंटल वर्ड किससे याद किया था? डॉक्टरी और मेंटल से। अपनी डॉक्टरी मेंटल हॉस्पिटल में करवाना सेहत के लिए हानिकारक है, यानी कि परनीशस है। पुरानी आशा में जीवन जीना सेहत के लिए क्या है? हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है। कैपिटुलेट वर्ड हमने किससे याद किया था? कैप चुराने में वह लेट हो गया, इसलिए पुलिस ने उसको क्या कर लिया? कैप चुराने में वह लेट हो गया, इसलिए उसने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया, इसलिए उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। रिकैपिटुलेट होता तो भाई, रिकैप आपने वर्ड सुना होगा ना, जो हमारे सीरियल्स में आते हैं ना, रिकैप दिखाया जाता है ना, यानी कि दिखाए गए सीरियल का रिकैप दिखा करके पुनर्प्रसारण किया जाता है। तो रिकैप का मतलब वो होता है। और यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ गया है। लो जी, इंग्लिश जोन वालों ने अभी पानी का प्रबंध कर दिया है, थैंक यू जी। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। डिजलेट, इसको कोई भी बच्चा ना डिजोलेट नहीं बोलेगा, डिजलेट। और डिजलेट वर्ड हम लोगों ने याद किया, डीजे वाला हमारे प्रोग्राम में लेट से आया। डीजे वाला हमारे प्रोग्राम में लेट से आया, इसलिए हम लोग क्या है? उदास हैं। क्या है भाई? उदास हैं, निराश हैं, बेचैन हैं। तो 4 ऑप्शंस आर गिवन राइट हियर। फटाफट जवाब लगाइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा यार एक बार, है ना। चलेगा 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 चलेगा। तो रिकैपिटुलेट आ गया है, यानी कि रिकैप से याद करा था हमने। रिकैप दिखाकर किसी भी सीरियल का उस भाग का पुनः प्रसारण किया जाता है। ठीक है भाई।
मैनेकल, मैनेकल वर्ड हमने याद किया, माना और कल। माना, कल अगर आपको हथकड़ी लग गई होती तो हथकड़ी जो होती है वो मैनेकल होती है। सेंसर को सेंसर से ही याद करेंगे। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को प्रतिबंधित कर दिया है, कुछ इसके अंदर काट छांट कर दी है। ये डेस्परेट है भाई, डिस्परेट नहीं है, डिस्परेट नहीं है, डेस्परेट है। एक आई भी होता है, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, भिन्न भिन्न, यानी कि देश के पेरेंट्स भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन ये डेस्परेट है। डीएसपी और रात से याद करेंगे। डीएसपी साहब के यहां रात को चोरी हो गई, जिससे वो निराशाजनक स्थिति में चले गए हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू मी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भाई डी ऑप्शन जिस जिसने लगाया है वो अपने अपने खाते में एक नंबर और जोड़ देगा, बिल्कुल। देखिएगा डियर्स, हम लोग अभी सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आने वाला है, और आपने करना क्या है, फटाफट वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल भाई बिल्कुल, इंग्लिश जोन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड मेक इट श्योर यू हिट द बेल आइकॉन। मोर देन 5000 वर्ड्स विल बी ऑन योर टिप्स, जो कि सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बड़े जरूरी हैं, तो एक बार देखिएगा। एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। मेंडेशियस वर्ड आ चुका है डियर्स, जी बिल्कुल। मेंडेशियस वर्ड हमने मंडे और दासी से याद किया था। मंडे को जो दासी आपसे मिली थी वो झूठी थी, नकली थी। झूठी या नकली को लेकर के मेंडेशियस वर्ड होता है। एंड 4 ऑप्शंस आर गिवन राइट हियर। फटाफट एक बार जवाब लगा लीजिएगा भाई, चलेगा चलेगा, फटाफट बताइएगा। What option according to you is the right answer? Complacent वर्ड हम लोगों ने याद किया। कम प्लेस और संत। कम प्लेस में रहने के बावजूद जो संत लोग रहते हैं वो आत्म संतुष्ट होते हैं, यानी कि सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं। उनके अंदर सैनिटी आ जाती है। क्या आ जाती है भाई? सैनिटी। संतों का मानसिक विवेक और संतुलन उच्च स्तर का होता है। सेल्फ कंट्रोल आ जाता है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन आ जाता है। दूसरा वर्ड है अपोक्रिफल। अपोक्रिफल किससे याद किया था भाई? आपकी और राइफल। आपकी जो राइफल है ना वो नकली है, आपकी राइफल नकली है। तो अकॉर्डिंग टू मी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ गया भाई। इसके लिए एक और वर्ड है सफ्यूरियस। और सफ्यूरियस किससे याद किया था? इस पूरी फिल्म का रस नकली है। बिल्कुल भाई। ये आ गया डिस्परेट। ये डिस्पेरेट है। डिस्पेरेट वर्ड हम लोगों ने देश के पैरेट्स से याद किया था। देश के जो पैरेट्स है ना भाई, देश के पैरेट्स कैसे हैं? भिन्न 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 प्रकार के हैं। देश के पैरेट्स भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। बेनफुल पीछे आ चुका है। वन के कुछ फूल, यानी कि वन के कुछ फूल हमारे लिए कैसे होते हैं? हानिकारक होते हैं। कैसे होते हैं? डेट्रीमेंटल होते हैं। अपनी डॉक्टरी मेंटल हॉस्पिटल में करवाना सेहत के लिए हानिकारक है। परनिशियस होते हैं। पुरानी आशा में जीवन जीना सेहत के लिए क्या होता है? हानिकारक। और सेहत के लिए और कौन हानिकारक होता है? बापू। बापू वर्ड सुना है? बापू नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। तो एक बार देखिए, फरलो वर्ड आ गया जी। फरलो किससे याद किया था? फॉरेन और लाफ। मतलब कि लाफ करने के लिए, हंसने के लिए उसको फॉरेन जाने की जरूरत है, जिसके लिए उसको क्या चाहिए? छुट्टी चाहिए, है ना। छुट्टी का मतलब फरलो होता है भाई। देखिएगा कंपेंडियम, ये इंग्लिश जोन वालों आज तो गजब की टाइपिंग कर रखी है तुम लोगों ने। स्बैटिकल, डिस्पेयर या कैनार्ड। 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। फटाफट एक बार जवाब लगाइएगा। कंपेंडियम कम और पेन का इस्तेमाल करके वह सारगर्भित बातें करता है ना, संक्षेप में बातें करता है। टर्स यानी कि तरस गए हैं हम लोग आपकी बात संक्षेप में सुनने के लिए, इन नटशेल, है ना। स्बैटिकल वर्ड हमने याद किया सब बातें कल। सब बातें कल करेंगे भाई, क्योंकि कल क्या है? छुट्टी है। तो भाई स्बैटिकल अकॉर्डिंग टू मी इज अ राइट आंसर फॉर फरलो, यानी कि हॉलीडे। डिस्पेयर किससे याद किया था? देश पर। देश पर, देश पर कोई भी संकट आए तो हम लोग क्या हो जाते हैं? हम लोगों को हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, मिलकर के इसको दूर करना चाहिए। हताश या निराश का मतलब क्या होता है? डिस्पेयर। कैनार्ड वर्ड हमने याद किया भाई कौन और रेडियो से। कौन रेडियो के ऊपर झूठी खबर फैला रहा है। झूठी खबर जो होती है उसको कैनार्ड बोला जाता है, ठीक है भाई। झूठी गवाही आया था एक शब्द,
प्रत्येक ज्यूरी के सामने झूठी गवाही प्रस्तुत की गई, यानी कि परजरी। क्या भाई? परजरी। देखिए आइडियस, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। अगर इसी तरीके से आपको ये वोकैब का सेट चाहिए तो आपको छोटा सा काम करना है। क्या करना है भाई? वोकैब के साथ साथ आपको स्पोकन इंग्लिश भी मिलेगी इस बुक के अंदर। और आपको जो नेक्स्ट चीज हम लोग करने वाले हैं वो क्या, कि भाई ग्रामर के एक टॉपिक है हमारा कॉमन एरर्स। और जो कॉमन एरर्स है, किसी भी कोई भी आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम है इंग्लिश का, वहां पर बड़ी जरूरी है, आपके लिए बड़ा जरूरी काम आएगा। और ये भी चीज आपको मिलेंगी स्पोकन इंग्लिश बाय डॉक्टर राजेश बलसामिया। एंड यू आर टू डू वन थिंग, यू आर टू डाउनलोड आवर ऑफिशियल ऐप जिसका नाम है जी इंग्लिश जोन। ये लोगो साथ में उसका दे रखा है, मतलब सेम लोगो है। तो भाई वी शैल कीप इट कंटिन्यू विद यू। 8 बजे मेरा सेशन आता है, मेरे बाद में लवदीप सर आते हैं, मेरे से पहले अभी साहिल सर गए हैं जो आपको साइंस पढ़ाते हैं, मीनाक्षी मैम मैथ्स पढ़ाती हैं। तो वेल डियर्स, I'll be meeting you later on. For the timing all the same, may luck smile on you. Have a nice time. Take care. Thank you. That's it for this session.